भारत और कनाडा के रिश्तों में ठंडे दौर के बाद अब एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आज जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कनाडा से आई विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात दिल्ली में हुई तो माहौल औपचारिक होने के साथ साथ उम्मीदों से भरा हुआ था। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने जिस तरह जयशंकर के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उससे यह समझ आया कि कनाडा भारत के साथ अपने संबंधों में जमी हुई खटास को अब हटा देना चाहता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बिजनेस, एनर्जी, तकनीक, कृषि और सहयोग को लेकर चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने आने वाली बैठकों का इंतजार करने की भी बात कही। इससे पहले भारत और कनाडा के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद साझा बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर रोड मैप तैयार किया गया है। दोनों मंत्रियों ने यह भी बताया था कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और तनाव के समय में मजबूत साझेदारी जरूरी है। अब कनाडा के पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समय भारत के साथ जो तल्खियां देखी गई, उनको मिटाने का काम वर्तमान मार्क कार्नी की सरकार करती हुई नजर आ रही है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत आ चुकी हैं और ये दिखाता है कि कहाँ जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में संबंध जो थे बहुत खराब हो गए थे, लेकिन दोबारा से उन संबंधों को बेहतरी करने का प्रयास दोनों देशों की सरकारें कर रही हैं। मैं ये भी इस बात में कहता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है कि मान लीजिए कभी किसी सरकार से हमारे संबंध अच्छे न बन पाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि सरकार बदलेगी, रिजीम चेंज होगा तो संबंध अच्छे नहीं हो सकते। कनाडा के साथ सुधरते रिश्ते यही दिखाते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, संबंध फिर दोबारा से सामान्य और बेहतर हो जाते हैं। और अनीता आनंद ने जिस प्रकार का आने के बाद में अपना स्टेटमेंट दिया, नमस्ते बोली, उत्साह के साथ वार्म वेलकम का धन्यवाद किया, तो ये दिखाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लेकर दोनों देश क्या है मिलकर काम करेंगे और दोनों देश कई सारे आयामों पे काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि भारत और कनाडा के संबंध जो है आने वाले समय में बहुत बेहतर दिखने वाले हैं, जो खराब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में। आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण बैठक में कई चीजों पर सहमति बनी है। मंत्रियों ने 2024 में द्विपक्षीय व्यापार के 23.66 अरब डॉलर पहुंचने पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं भारतीय और कनाडाई कंपनियां एक दूसरे के बाजारों में तेजी से व्यापार बढ़ा रही हैं, ये भी कहा गया। इसी के साथ व्यापार को आर्थिक विकास का आधार मानते हुए दोनों पक्षों ने जल्द मंत्री स्तरीय चर्चा शुरू करने का भी फैसला कर लिया है। और इसी के साथ कनाडा भारत सीईओ फोरम को फिर से शुरू किया जाएगा, यह भी कहा गया है, जो साफ तकनीक, बुनियादी ढांचा, कृषि, खाद्य और डिजिटल नवाचार पर सिफारिशें देगा। इसी के साथ एआई और डिजिटल क्षेत्र में दोनों देशों के एक दूसरे का सहयोग करने का फैसला लिया गया है और लोगों के बीच कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर दोनों देशों के काम करने की बात भी कही गई है। यानी एक साथ मिलकर आगे के भविष्य को तय करना ही अब कनाडा और भारत करने वाले हैं। ये सीधे तौर पर खालिस्तानी चरमपंथियों के मुंह पर तमाचा ही है, जो भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास पैदा करने का काम कर रहे थे। अब आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।